आज हम समझेंगे टेलीकम्युनिकेशन में 1G, 2G, 3G, 4G और 5G ये क्या होते हैं और सैटेलाइट फ़ोन्स कैसे काम करते हैं। पाकिस्तान में सैटेलाइट फ़ोन्स का क्या फ्यूचर है और ये आसमान में टिमटिमाती रोशनियाँ जो अचानक से दिखाई देती हैं, कोई इसे सितारे तो कोई इसे एस्ट्रॉयड्स या मीटरॉयड्स कहता है, मगर असल में ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब कुछ जानने के लिए बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। मैं हूं गुलाम अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बी गुलाम अली। कम्युनिकेशन क्या होती है? जब हम अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। और टेली कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? अपना मैसेज यानी आवाज, वीडियोस, टेक्स्ट को दूर या काफी दूर दुनिया में किसी भी जगह पर अगर हम पहुंचाते हैं तो उसे टेली कम्युनिकेशन कहा जाता है। टेली कम्युनिकेशन में पहले हम वायर से जुड़े होते थे। ट्रेडिशनल बड़े फोन हमारे घर में होते थे और सारे के सारे ये वायर से कनेक्ट होते थे। और उसके बाद ज़माना आता है वायरलेस हैंडसेट का, जिसको हम नॉर्मली सेल फोन या मोबाइल फ़ोन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करके ये सारे वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं। असल में कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम टावर से नीचे वायर से ही कनेक्ट होता है और ये पूरी दुनिया फाइबर ऑप्टिक वायर से पूरी दुनिया से इंटरकनेक्टेड होती है। मगर जुज़वी तौर पर हम फोन से इन टावर के साथ वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं। मोबाइल फोन से टावर तक जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज आई हैं उसमें सर-ए-फ़हरिस्त 1G, 2G, 3G, 4G और 5G रेस्पेक्टिवली हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजीज जनरेशन टू जनरेशन एडवांस होती जा रही हैं। यहाँ पे G रिप्रेजेंट करता है जनरेशन को, यानी उसकी नस्ल को। वायरलेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले 1G 1980 में आया। ये नेटवर्क बहुत ही सुस्त रफ्तार था और इसकी टॉप स्पीड 24 किलोबाइट पर सेकंड थी। मैसेजिंग की इसमें कोई भी सहूलत मौजूद नहीं थी और हम सिर्फ इसमें कॉल्स ही कर सकते थे। इसके बाद 2G आता है और उसको सेकंड जनरेशन कहा जाता है। 2G नेटवर्क में आवाज़ और SMS की खिदमात फराहम की गई थी और ये सर्किट स्विच टेक्नोलॉजीज पे काम करता था। ये वो दौर था जब एक मैसेज 1 रुपये का होता था। ये सर्विस तो 1990 में आई थी, मगर पाकिस्तान में इसको आने में काफ़ी साल लग गए। 2G के बाद 2003 में 3G आता है और 3G में डेटा की मुंतकिली को और ज़्यादा बेहतर और तेज़ कर दिया गया और इसने इंटरनेट ब्राउजिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी सहूलतें फराहम की। 4G 2009 में आया और ये 3G का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें स्पीड को बढ़ाकर 100 मेगाबाइट पर सेकंड कर दी गई और इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग को और ज़्यादा अच्छा कर दिया गया। 4G में और ज़्यादा अपग्रेडेशन करके इसे 4G LTE कर दिया गया। LTE का मतलब है लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। इसमें एक मसला ये था कि इसमें इंटरनेट की स्पीड तो काफ़ी अच्छी थी, मगर वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम था। नेट इस्तेमाल करने के वक्त आवाज़ में कुछ फ्लक्चुएशन आती थी और इस गड़बड़ को सुधार के 4G VoLTE कर दिया गया। अब आवाज़ और नेटवर्क दोनों की स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई। अब 2020 में एंट्री होती है 5G की। इंटरनेट की दुनिया में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। 100 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से डायरेक्ट हम 1 GB पर सेकंड की स्पीड पर पहुंचते हैं। अब रियल टाइम शेयरिंग का एहसास होता है, वो भी विदाउट एनी डिले के साथ। 5G का इस्तेमाल अल्ट्रा फास्ट कम्युनिकेशन के लिए होता है। डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल रिमोट ऑपरेशन के लिए कर सकते हैं। रियल टाइम में स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर को थोड़ा भी एहसास नहीं होता कि वो रिमोटली ऑपरेशन कर रहे हैं या उसी ऑपरेशन थिएटर में बैठ के ऑपरेशन कर रहे हैं जहां पे वो मरीज बैठा हुआ है। इसके अलावा ऑटो पायलट कार्स में भी 5G का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन में डिले कम होगा तो ऑटो पायलट में एक्सीडेंट के खतरे का इम्कान भी और ज़्यादा कम हो जाएगा। वाईफाई और ब्लूटूथ से ये 1000 गुना तेज़ काम करेगा। अब जब हम टावर की रेंज से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाती है। वीडियो की शुरू में हमने आसमान में सितारों की एक झुरमुट देखा था। ये और कुछ नहीं बल्कि ये सारी छोटी छोटी मसनूई सैटेलाइट्स हैं जो इलॉन मस्क की तरफ से खिला में भेजी गई थी। इस प्रोजेक्ट का नाम स्टार लिंक है और अब ये आम आदमी को भी सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करेंगे। अगर हकीकी मायना में देखा जाए तो रियल वायरलेस टेक्नोलॉजी इसी को कहते हैं। अब टावर की कोई ज़रूरत ही नहीं रही और हम वायरलेसली पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे।
मिलिट्री के लिए ये टेक्नोलॉजी तो काफ़ी सालों से यूज़ हो रही है, मगर अब आम आदमी भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो रिमोट एरिया जहां न कोई टावर या लैंडलाइन केबल सिस्टम है, वहां पर यह सहूलत इस्तेमाल करके हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में अभी भी ये सहूलत मुयस्सर नहीं। इलॉन मस्क की डेलीगेशन पाकिस्तान की हाई ऑफिशियल से मुज़ाकरात कर रही हैं और मुज़ाकरात के कामयाब होने के बाद हो सकता है चंद महीनों में यह सहूलत पाकिस्तान के लोगों के लिए भी मुयस्सर हो और हम भी सैटेलाइट इंटरनेट से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।